और खबरें देखेंगे विस्तार से। झीलों की नगरी उदयपुर में चल रहा 10 दिवसीय शिल्पग्राम महोत्सव परवान पर है। इस महोत्सव में देश भर के विभिन्न राज्यों से आए कलाकार और शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं देसी विदेशी पर्यटक भी इस महोत्सव का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। इसके शॉर्ट्स और इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। अगर आप देश भर की संस्कृति से रूबरू होना चाहते हैं और पैसों की कमी आड़े आ रही है तो ये खबर आपके लिए खास है। बस इसके लिए आपको जगह जगह घूमने के बजाय झीलों के शहर उदयपुर आना होगा। यहाँ चल रहे शिल्पग्राम उत्सव में आपको एक साथ देश भर की संस्कृति देखने को मिल जाएगी। 21 दिसंबर से शुरू हुए इस उत्सव में लोगों की भीड़ जमकर उमड़ रही है। यहाँ कोई खाने का आनंद ले रहा है तो कोई गीत संगीत का। देश भर से करीब 1600 लोक कलाकार और शिल्पकार इसमें भाग ले रहे हैं और अपने अपने राज्यों की संस्कृति से परिचित करवा रहे हैं। इनकी प्रस्तुतियां लोगों के मन को मोह रही है। तो यहाँ शिल्पग्राम में तो पूरा विलेज का व्यू देखने को मिला है, तो बड़ी अच्छी फीलिंग आई हमें। सब कुछ बहुत औसम था। शिल्पग्राम में यहाँ पर जैसे हमारे देश की संस्कृति जो है दूर दूर से आए लोगों के लिए, जैसे ये नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, नॉर्थ ईस्ट की सारी, राजस्थान की संस्कृति और नॉर्थ ईस्ट के अलावा जो साउथ की सारी संस्कृति है वो सब यहाँ पे दिखाया गया है। हम लोग हर साल शिल्पग्राम देखने आते हैं। ये जो मेला है यहाँ का, इसमें इसकी यूनिकनेस है जो पूरे इंडिया में कहीं और देखने को हमें नहीं मिलती है। 10 दिवसीय इस शिल्पग्राम महोत्सव में खरीदारी के लिए दुकानें भी सजाई गई हैं और पर्यटक जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं, क्योंकि इस शिल्पग्राम में एक से बढ़कर एक वस्तुएं एक ही स्थान पर खरीदने को मिल रही है। और अगर मौका चूक गए तो इन्हें खरीदने के लिए हो सकता है आपको देश के अलग अलग राज्यों में जाना पड़े। ऐसे में हाथ आया मौका कौन छोड़ना चाहेगा। यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम हूँ। शिल्पग्राम के बारे में मैंने बहुत सुना था, मतलब मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया था। ये जिस तरीके से दिखती है यूट्यूब पे या फिर गूगल पे, उससे कई ज्यादा अच्छी है और मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है। उसमें एक क्राफ्ट्स पर्सन की कितनी मेहनत है, वो हैंडक्राफ्ट चीज़ों की हमें, मैं समझती हूँ, एक अपनी जो धरोहर है उसको हमें बनाए रखना है और ये शिल्पग्राम उत्सव उसके लिए बहुत ही बड़ा वरदान है। 34वें शिल्पग्राम उत्सव में इस बार रिकॉर्ड तोड़ कलाकारों की भागीदारी हुई है, जिनकी कलाओं की स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों ने काफी सराहा। इसके साथ ही उत्सव में क्राफ्ट, हैंडलूम, हाथ से बनी हुई चीजों को भी लोगों ने हाथों हाथ लिया, जिससे स्थानीय लोगों के साथ ही दूसरे प्रदेशों से आए लोगों को रोजगार मिला। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से लेकर B2 बाईपास के बीच सड़क पर आए दिन एक्सीडेंट होना आम बात हो गई है। पहले सड़क उबड़ खाबड़ होने के चलते एक्सीडेंट होते थे और अब रोड खरोंचने के कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले ठेकेदार की लायबिलिटी थी और अब जेडीए की, लेकिन इसके पीछे खेल क्या है ये हम आपको बताते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पहले काम की गुणवत्ता के नाम पर समझौता, फिर उस समझौते के नाम पर नया खेल। जेडीए के इंजीनियर्स की नई इंजीनियरिंग देखिए। शहर का नहीं अपना और अपनों का हो विकास। कहने को तो जयपुर शहर के विकास का जिम्मा जेडीए के पास है, लेकिन शहर के विकास से ज्यादा जेडीए के अफसर अपना विकास करने में जुटे हैं। पहले काम की गुणवत्ता के नाम पर समझौता और फिर उस समझौते के नाम पर नया खेला। जी हाँ, यही तो जेडीए है। जेडीए के इंजीनियर्स की इस इंजीनियरिंग का हर कोई कायल है। कायल हो भी तो क्यों ना, क्योंकि शहर के विकास से ज्यादा अपना और अपनों का विकास। न्यू सांगानेर रोड पर मरम्मत के नाम पर खेल। भ्रष्ट ठेकेदार को बचा रहे जेडीए के इंजीनियर्स। ठेकेदार के खेल पर अधिकारियों की लिपापोती। मरम्मत के नाम पर सड़क पर की गई मिलिंग। सड़क ठीक करने की बजाय खरोंच कर इतिश्री। अब पहले से ज्यादा होने लगे हैं सड़क हादसे। न्यू सांगानेर रोड पर सड़क उबड़ खाबड़ होने के कारण रोड एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ गई थी।
सड़क बनाने वाली फर्म पर कार्रवाई करने की बजाय जेडीए इंजीनियर्स ने सड़क पर मिलिंग यानी उबड़ खाबड़ सड़क के हिस्से को खरोच कर इतिश्री कर ली। लेकिन सड़क पर मिलिंग होने के बाद दुपहिया वाहनों के स्लिप होने की घटनाएं बढ़ गई हैं, जबकि जेडीए को संबंधित फर्म से सड़क को रिपेयर करवाना था, लेकिन जेडीए के इंजीनियर्स से सड़क पर मिलिंग करवाकर संबंधित फर्म के साथ इतिश्री कर बैठे। तो सड़क की अगर आप गहराई की बात करेंगे यहाँ पर तो करीब 4 से 5 इंची तक यहाँ पर मिलिंग कर यहाँ पर खोद दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 से 5 इंच यहाँ पर जो सड़क है उसको खोद कर रख दिया गया है। और सबसे बड़ी ये बात है कि करीब 3 महीने गुजर जाने के बावजूद जयपुर विकास प्राधिकरण ये जो न्यू सांगानेर रोड का आप ये जो पार्ट देख रहे हैं उसका सरफेस तक तैयार नहीं कर पाया है। और अब न्यू सांगानेर रोड की सड़क को सुधारने के लिए करोड़ों रुपए का नया टेंडर लगा दिया गया है। जेडीए के इंजीनियर्स को रोड एक्सीडेंट की घटनाओं से कोई सरोकार नहीं। रोड एक्सीडेंट तो ऐसे ही होते हैं रोजाना। इस पे गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है, 2 व्हीलर, और कई बार गिरने की स्थिति में आ जाते हैं, गिर भी जाते हैं लोग। जब जेडीए के इंजीनियर्स से सवाल किया तो इंजीनियर्स का तर्क है कि इस रोड को बने काफी वक्त हो गया है, नया रोड बनने की जरूरत है। जो एग्जिस्टिंग खराब लेयर हो गई है उसको हटा करके और नई लेयर डालनी चाहिए। और जो चैम्बर होते हैं, यूटिलिटीज होती है, वहाँ पे जो मेन मिलिंग मशीन होती है उससे हम निकाल नहीं पाते हैं, तो छोटी मिलिंग मशीन भी होती है जो चैम्बर के चारों तरफ या यूटिलिटीज के पास में या ड्रेन के पास में वो माइक्रो मिलिंग कर सकती है और उससे बाद में हमको रिसर्फेसिंग करना चाहिए। वहीं जब हमने जेडीए के चीफ इंजीनियर अशोक चौधरी से जानकारी जुटानी चाही तो चौधरी साहब का एक ही जवाब था, जल्द सड़क का डामरीकरण का काम किया जाएगा। लेकिन अगर ठेकेदार के खिलाफ समय रहते कार्रवाई की जाती तो आज जेडीए को डामरीकरण करने के लिए इतनी बड़ी राशि खर्च नहीं करनी पड़ती। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट।